हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हुईस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए एक फिर से बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को कि ये सारे जो है नर्सिंग स्टूडेंट हैं। ठीक है, जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारे जो है नर्सिंग स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो है अपनी यूनिवर्सिटी के है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो चाहे हो और किसी भी स्टेट से हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का जो है। तो आपके पास अगर आधा घंटा या 20 मिनट का भी टाइम है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के जो करंट स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स, उन लोग के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ कि ये जो है छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है छत्तीसगढ़ के नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं। और ये यहाँ पे है यहाँ अपने यूनिवर्सिटी पे। ये रहा इनका यूनिवर्सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा जो एरिया है वो इनके यूनिवर्सिटी का है। इनके यूनिवर्सिटी का नाम है पंडित दीनदयाल आयुष विश्वविद्यालय रायपुर। ठीक है, इनके यूनिवर्सिटी का नाम है पंडित दीनदयाल आयुष यूनिवर्सिटी रायपुर। ठीक है, ये जो है स्टूडेंट सारे सीजी के ही हैं और इनका जो यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ है। और ये जो स्टूडेंट है वो पूरे ऑल सीजी में जितने भी कॉलेज है वहाँ से ये स्टूडेंट जो है आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अपना मांग पूरा करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका कहना ये है कि ये अपने सत्र जो है 2019, ठीक है 2019 से हम देख रहे हैं कि कोरोना का सिचुएशन ठीक हो ही नहीं पा रहा है। बीच में थोड़ा ठीक हुआ था, लेकिन फिर और अभी सेकेंड वेव आ गया उसका, तो वो भी बहुत ही भयानक है। और देख रहे हैं आप लोग कि इस भयानक कोरोना वायरस की वजह से ये जो स्टूडेंट है 2019 से एक ही क्लास में है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि एक ही क्लास में 19 से 21 तक रहना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ अदर स्टूडेंट्स जो प्लेन बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, या कोई भी और अदर के फील्ड है सिवाय नर्सिंग और मेडिकल फील्ड को छोड़ करके, ठीक है, जो और अदर स्टूडेंट्स हैं उनका जनरल प्रमोशन हो गया है, ऑनलाइन एग्जाम हो गए हैं। ठीक है, सारा चीज हो गया है। उन लोग अपना नेक्स्ट ईयर में भी, इस ईयर उन लोग अपना नेक्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं। जैसे कि कोई बच्चा 12th से निकला रहा होगा, वो फर्स्ट ईयर किया होगा। ठीक है, 19 में वो 12th से निकला होगा, 20 में वो फर्स्ट कंप्लीट किया होगा, वो 21 में सेकेंड ईयर भी कंप्लीट करा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं वो 2019 से एक ही क्लास में है। क्या ये सही बात है? नहीं ना। ठीक है, इनके साथ ये नाइंसाफी है, ये बहुत बड़ी गलत बात है फ्रेंड्स कि ये जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो 2019 से 21 तक अभी भी एक ही क्लास में है। और अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये अपने क्लास से कब निकलेंगे, आगे वाले क्लास में कब निकलेंगे, या जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है वो रिलीव कब मिलेगा उनको अपने कॉलेज से। ठीक है, उनका एग्जाम कब होगा, कि उनका इंटर्नशिप कब कंप्लीट होगा, कब क्या रिजल्ट आएगा, कब उनका रजिस्ट्रेशन होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। और इनका ऐसे ही 2 साल बर्बाद हो गया है। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो जो शुरू से जो अंत तक अभी जितना कुछ होते आ रहा है नर्सिंग स्टूडेंट के साथ, ठीक है, उसी सब से रिलेटेड है। मैं आपको सारा एक एक इन्फॉर्मेशन दूंगी, एक एक एविडेंस दूंगी कि कहाँ ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं और कहाँ ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुए हैं, कहाँ का सिचुएशन कैसा है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, हमारे जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट है उन्हीं लोग का ही हालत बहुत ही खराब है। देखिए, लोग यहाँ पे अपनी मांग को पूरा करने के लिए जो है यूनिवर्सिटी पे आए, यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट किया गया, यूनिवर्सिटी में 4-5 स्टूडेंट को जो कुलपति है वो बुलाए और उनसे बोले कि ऑनलाइन एग्जाम कराना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्जाम कराने में क्या चीज की बजट लगेगी? स्टूडेंट तो अपना खुद आंसर शीट यूज करेगा, अपना नेट पैक खुद ही यूज करेगा। ठीक है, इसमें क्या देगा यूनिवर्सिटी, बताइए तो आप। उनको तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुलपति का बोलना था कि हमारे पास ऑनलाइन एग्जाम के लिए बजट नहीं है। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए, क्या सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसमें बजट की आवश्यकता हुई है? लगी होगी तो सिर्फ और सिर्फ आंसर शीट जिन्होंने वितरण किया उनको लगी होगी, बाकी क्वेश्चन पेपर तो वेबसाइट पे डाल दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए कि जो कुलपति हैं 4-5 स्टूडेंट को अंदर बुलाकर ये बोले कि हमारे पास ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए बजट नहीं है। ठीक है, तो हम ऑफलाइन ही एग्जाम कराएंगे, ऐसा उनका बोला था। तो आप मेरे को अंतर बताइए कि ऑनलाइन एग्जाम में बजट ज़्यादा लगेगा कि ऑफलाइन एग्जाम में बजट ज़्यादा लगेगा? और यहाँ पे बजट की बात है तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये स्टूडेंट्स हैं उन लोग से फीस, जो एग्जाम फीस होते हैं वो ले लिया गया है। ठीक है, जो 2500 से 3000 समथिंग कुछ होता है इन लोग का एग्जाम फीस, ठीक है, वो ले लिया गया है इन लोग से। तो फिर भी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है। तो ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए तो बहुत कम बजट की आवश्यकता होगी, है ना। ऑफलाइन एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं वो, तो उसमें तो और ज़्यादा बजट लगेगा। ठीक, तो ये रही यहाँ पे बजट की बात। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं अभी तो 2021 चल रहा है। ठीक है, ये स्टूडेंट जो है 2019 से अपने ही क्लास में है। ठीक, अपने ही क्लास में है 2019।
तो हम देखते हैं कि इनकी जो आईएनसी है, जो मेन है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, वहाँ से इनको क्या नोटिस दिया गया 2020 में, और ये अभी तक ये सारे स्टूडेंट्स 21 में भी एक ही क्लास में क्यों है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताती हूँ डिटेल, और वो नोटिफिकेशन भी दिखाती हूँ जहाँ पे इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो नोटिस है उसमें बोला गया है कि आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक भी बोला गया है। वो नोटिस मैं अभी दिखाती हूँ आप लोग को। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, सीजी के हो, चाहे कहीं के भी हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये अभी अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट नहीं हो, भविष्य में आपके कोई जान पहचान के कोई फ्रेंड्स या कोई फैमिली, उनके साथ भी ये हो सकता है। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो तो अभी नर्सिंग वालों को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही खराब सिचुएशन चल रहा है इन लोग का, ठीक है। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आपको उस पीडीएफ की ओर जहाँ जो आईएनसी से आया है नोटिफिकेशन, और उसमें कहा गया है कि एग्जाम कंडक्ट कैसे करना है। फ्रेंड्स, इसमें मैं स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक आप लोगों को बताऊंगी एक एक चीज़ की क्या किया है इन स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्या बोला गया है, आईएनसी से क्या आया है। तो वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास आधा घंटा का भी समय है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है, देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आया गया है, और कब आया है 10 जुलाई 2020 को, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जो आईएनसी से नोटिस आया है उसमें क्या लिखा है। यहाँ पे गाइडलाइन दिया गया है रिगार्डिंग टू एग्जाम ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। यहाँ पे जो कोविड-19 का सिचुएशन है उसके रिगार्ड जो एग्जामिनेशन है उसके लिए गाइडलाइन निकाला है आईएनसी ने। तो यहाँ पे मैं जो मेन पॉइंट है उसको मैं बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो थर्ड पॉइंट है, इफ द सिचुएशन डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल इन व्यू ऑफ कोविड-19 इन केस इज नॉट feasible to conduct examination as per academic calendar, then student final year who have undergone the other course and not able to appear for the examination shall be permitted to commence their study for higher classes and progress into the next। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बोला गया है इस पॉइंट पे कि अगर ये कोविड-19 का सिचुएशन कंट्रोल नहीं होता है तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, नर्सिंग स्टूडेंट, उनके लिए ये नोटिस आया है कि उनको जो है अपने नेक्स्ट ईयर जो आगे की उनके क्लास है उसमें उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसा जो है आईएनसी ने नोटिस निकाला है, एक्सेप्ट फाइनल ईयर की जो स्टूडेंट है उनको छोड़ करके, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ पे जो 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ इंटरनल असेसमेंट, देखिए यहाँ पे जो इंटरनल असेसमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग उनको 50% मार्क्स, ठीक है, 50% मार्क्स उनके जो है परफॉर्मेंस, कॉलेज परफॉर्मेंस में प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम उन्होंने दिया है उसमें नंबर वगैरह कितना रहे। अगर ये भी नहीं रहा तो उनका 100% इवॉल्वेशन करके इंटरनल असेसमेंट करके उनको नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उनमें उसमें उनको प्रोग्रेस करना है। ऐसा जो है आईएनसी से ये गाइडलाइन जो है निकाला गया था। कब निकाला गया था? 10 जुलाई, ठीक है फ्रेंड, 10 जुलाई का 2020 में। तो ये अभी मैं ये बता रही हूँ, आज अभी क्या चल रहा है 21, ठीक है, 21 चल रहा है। और ये जो नोटिस है वो कब निकाला गया है? 10 जुलाई 22, ठीक है। तो आप यहीं पे देख सकते हैं कि ये जो आईएनसी से है, जो ये कहा गया है 2020 में ही, ठीक है, और अभी चल रहा है 2021। फिर भी ये जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं उनके ना ही फर्स्ट ईयर का कुछ हुआ है, ना ही सेकेंड ईयर का कुछ हुआ है, और ना ही थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, ना ही जीएनएम बीएससी एमएससी, किसी का भी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कोई इंटरनल असेसमेंट से प्रोग्रेस नहीं मिला है, ठीक है। बस इनका एग्ज़ाम डेट आ रहा है वो भी पोस्टपोन हो जा रहा है कोविड पेंडेमिक की वजह से। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एफ पॉइंट है यहाँ पे बोला गया है कि जो फाइनल स्टूडेंट है उनका जो थ्योरी प्रैक्टिकल एज सुन एज कंप्लीट कराना है, ठीक है, एज सुन एज कंप्लीट कराना है आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है। जो पहले वाला लॉकडाउन था जो 2020 में मार्च में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हमारा जो मार्च में स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन, उसके ख़त्म होने के बाद अगर लॉकडाउन हट जाता है तो जो फाइनल स्टूडेंट है उनका प्रैक्टिकल थ्योरी तुरंत कंप्लीट करना है एज सुन एज पॉसिबल, फिर उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करा के उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर करना है, ठीक है। ऐसा जो है आईएनसी का गाइडलाइन था, ठीक है। ये कब आया है? 2020 में। और अभी क्या चल रहा है? 21। अभी तक इन स्टूडेंट का कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ इनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। इन लोग का एग्ज़ाम को पोस्टपोन, जो अभी इन लोग का जो अप्रैल में था, 22 अप्रैल को डेट दिए थे ऑफलाइन एग्ज़ाम का, ठीक है, वो भी कंडक्ट नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड, ठीक है। आप जान ही रहे हैं कि अप्रैल से और अभी ये जो कोविड का सेकेंड वेव जो चल रहा है, ठीक है, तो इसके वजह से ये बच्चे लोग का भी एग्ज़ाम क्या हो गया? पोस्टपोन हो गया।
तो यहाँ पे भी इनको वेट करना पड़ रहा है। 2020 में भी वेट किया, 21 में भी वेट करें, हुआ फ्यूचर बर्बाद 2 साल। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे और देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा जो आईएनसी से जो नोटिस आया था, ठीक है, जो गाइडलाइन दिया गया था एग्जाम से रिलेटेड, उसके बारे में था ये जो इन्फॉर्मेशन था वो। और ये कब आया था? 10 जुलाई 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे देखिए ये जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा की मांग की। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा की मांग, बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन परीक्षा की मांग की और देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या क्या किया है। बिलासपुर 31 मार्च का है ये न्यूज़पेपर जो है। सभी महाविद्यालय एवं विद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा के आदेश जारी होने के बाद भी बीएससी नर्सिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने का आदेश जारी किया गया है। बिलासा कन्या नर्सिंग कॉलेज में 6 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद छात्राएं दशहत में हैं तथा बीएससी नर्सिंग की परीक्षा ऑनलाइन करने की मांग को लेकर आज छात्र ने कलेक्टर, हाँ यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो छात्र हैं वो कलेक्टर ऑफिस में गए हुए हैं अपने एरिया के। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो सीजी में हो चाहे ऑल इंडिया में कोई भी स्टेट हो, ठीक है, सारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ की जो सरकार है, राज्य सरकार, वो जो है ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा कर दी थी। सभी का ऑनलाइन एग्जाम हो गया है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ है तो सबका जनरल प्रमोशन भी हो गया है। तो यहाँ पे नर्सिंग स्टूडेंट ही क्यों ऐसा, उन्हीं के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? उनको क्यों जनरल प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है? उनका क्यों ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया जा रहा है? उनके लिए क्यों ऑफलाइन का टाइम टेबल निकाला जा रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है कि उनका ऑफलाइन एग्जाम के लिए जो है, और यहाँ पे देखिए राज्य सरकार द्वारा ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने का आदेश जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके लिए आदेश निकाला गया है कि उनका क्या लेना है, ऑफलाइन एग्जाम। तो नर्सिंग स्टूडेंट नहीं है क्या? क्या बाकी कॉलेज के ही स्टूडेंट है क्या? सीजी में ही ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी जगह तो जनरल प्रमोशन दिए गए हैं, बाकी जगह तो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं। हम उसका प्रूफ दिखाएंगे अभी इस वीडियो पे आपको। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारी जानकारी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑल इंडिया में कहाँ पे क्या हो रहा है नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो यहाँ पे देखिए जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट थे उन्होंने अपने जो बिलासपुर के स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने एरिया के जो कलेक्टर हैं उनके पास गए और वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग की और बताया कि जो उनके कॉलेज से, ये तो है एक ही कॉलेज के स्टूडेंट, तो उनके कॉलेज में 6 कोरोना पॉजिटिव छात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कॉलेज में जब 6 स्टूडेंट है कोरोना पॉजिटिव, तो सीजी में तो बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज है। ठीक है, बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ तो कितनों सारे मिल जाएंगे अगर सबका एग्ज़ाम होगा तो। और जब ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है तो उनको जो है एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है, वहाँ जाके उनको एग्ज़ाम दिलाना पड़ता है, वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसे में तो जो कोरोना का चांसेस और बढ़ेगा ही ना। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं, यहाँ पे तो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया गया है और 6 स्टूडेंट पॉजिटिव हो। जब अलग अलग एरिया से स्टूडेंट्स आएंगे, गाँव शहर कहीं से भी हो, जो स्टूडेंट आएंगे अपने एग्ज़ाम सेंटर में, वो तो एक दूसरे को अफेक्टेड करेंगे ही। ठीक है, वैसे उनको कोरोना की ज़्यादा चांसेस होगी। तो यहाँ पे इसी डर से, इसी बात को ध्यान रखते हुए स्टूडेंट ने क्या किया है, ऑनलाइन परीक्षा की मांग की है, कहीं हमें भी इस बीमारी से जूझना ना पड़े करके। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स कह रही हैं कि देखिए पिछली परीक्षा का आयोजन भी नहीं किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका जो एग्ज़ाम था वो नवंबर में कुछ डेट था, इनका जो पहला एग्ज़ाम होना था 2020 में, ठीक है, वो भी कंडक्ट नहीं कराया गया। ना ही उस टाइम में इनको जनरल प्रमोशन दिया गया, ना ही और कुछ बताया गया, ना ही इनका ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इस मार्च में ही तो 6 महीना पीछे चल ही रहे थे। ठीक है, अभी तो और डेट हो गया है। ठीक है, तो अभी इनको बहुत मिनिमम मतलब जो डेट है वो 2 महीना हो, सॉरी, ये जो नर्सिंग स्टूडेंट है वो 2 साल अपने ईयर से पीछे चल रहे हैं। ठीक है, जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे इनमें से कुछ, उनका अभी के सिचुएशन में इतनी सारी वैकेंसी निकल रही है कि इनका अगर रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाता तो किसी न किसी का जॉब भी लग जाता, कोई ना कोई अच्छे पोस्ट पे भी होते। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है इनके फ्यूचर के साथ। ऐसा नहीं करना था गवर्नमेंट को। ठीक है, इनके बारे में भी कुछ
सोचना था। इनका 2 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। अब इनका कब एग्ज़ाम होगा वो भी टाइम टेबल नहीं आया है अभी तक। कब रजिस्ट्रेशन होगा उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। कब ये पास आउट होंगे तो कब अप्लाई करेंगे, कब तक अपना नर्स एक ही कोर्स में लगे रहेंगे, आगे की पढ़ाई कब करेंगे ये स्टूडेंट, ये बहुत सारी समस्या है ये सारे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप आगे कलेक्टर के पास जाने से इनका जो है मांगे पूरी नहीं हुई। फिर ये सारे स्टूडेंट जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी का घेराव किया। यूनिवर्सिटी घेराव करने के बावजूद इन्होंने कुलपति से बात की तो वहाँ पे बोला गया हमारे पास ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए बजट नहीं है। यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं वो सिर्फ 4-5 स्टूडेंट को अंदर बुला के उनसे बात की है और उनको ये बोले हैं कि हमारे पास ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए बजट नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया था कि ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना एग्ज़ाम फ़ीस पहले ही सबमिट कर दिया है, ठीक है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम में ज़्यादा बजट लगेगा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में ज़्यादा बजट लगेगा, ये मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो फैसला है गवर्नमेंट का क्या वो सही है या गलत, ये भी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी घेराव किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिक है, ठीक है। ये जो इमेजेस है ये जो है छत्तीसगढ़ के जो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी है वही का ही इमेज है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स बहुत दूर दूर से आए हुए हैं कोरोना के सिचुएशन में भी, ठीक है, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और यहाँ पे देखिए किस हालात में बैठे हुए हैं अपनी जो मांग है उसको पूरी करने के लिए। फिर भी यहाँ से इनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो बिलासपुर की छात्र छात्राएं हैं उन्होंने कलेक्टर ऑफिस में भी क्या किया है, अपनी बात रखी है, ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग की है। तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे इनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी घेराव किया। फिर आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया है। यहाँ पे देखिए इन्होंने जो कलेक्टर को लेटर भी दिया है कि हमारी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वो माननीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मिला और अपनी जो परेशानी है वो सबको बताया, ठीक है। और ऑनलाइन परीक्षा की मांग की। तो यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका कहना ये था कि जो आप लोग नर्सिंग स्टूडेंट हो आपका सारा चीज़ तो प्रैक्टिकल बेस होता है, ठीक है, सारा चीज़ तो प्रैक्टिकल बेस होता है, तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना ठीक नहीं रहेगा, आप लोग ऐसे कैसे मांग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बोले जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है वो। तो इन स्टूडेंट का कहना था कि सर जो हमारा प्रैक्टिकल बेस है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका जो इंटर्नशिप था, ठीक है, जो स्टूडेंट का इंटर्नशिप है 4th ईयर के या कोई भी ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो प्रैक्टिकल जो रहता है वो उन्होंने हॉस्पिटल क्लिनिकल ड्यूटी कंप्लीट कर लिया है। कोविड टाइम में भी अपनी जान की परवाह किए बिना इन्होंने हॉस्पिटल में जाके कोविड ड्यूटी कर लिया है, ठीक है। तब यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्टर है उनकी बातों को सुना, फिर बोला कि वो बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। यहाँ पे उनको ये रिस्पॉन्स मिला। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद देखते हैं आगे। और फिर देखें कि आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्थ मिनिस्टर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। फिर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। फिर उन्होंने सीएम हाउस जाकर उनसे मांग की। तो सीएम जो है सर हमारे छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उन्होंने साफ मतलब कि बात करने से इनकार कर दिया, ऐसा स्टूडेंट लोग का कहना है, ठीक है। वहाँ पे उनकी बात सुनी नहीं गई और वहाँ से उनको वापस भेज दिया गया। तो स्टूडेंट्स इसी हालात पे वहाँ सीएम हाउस, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के सीएम हाउस है वहाँ पे भी वो गए हुए थे। तो वहाँ पे भी उनकी बात नहीं सुनी गई, ठीक है। तो वहाँ से भी उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर देखिए कि स्टूडेंट ने क्या किया। जब हेल्थ मिनिस्टर से उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला और यूनिवर्सिटी से नहीं मिला, सीएम से नहीं मिला, तब उन्होंने आगे क्या फ़ैसला लिया वो देखते हैं। एक बात और फ्रेंड्स कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जो सीजी में अपना यूनिवर्सिटी जो घिराव किए थे, अपनी कुलपति जो यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं उनसे बात किए थे, तब कुलपति जी ने कहा कि आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं तो ऐसे ये जो नर्सिंग का रूल्स नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम होना, तो आप इंडिया में कोई भी स्टेट में ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो आप उसका प्रूफ लाइए, ठीक है। तो प्रूफ लाइए, फिर हम उसके बेसिस पे विचार करेंगे, ऐसा कहा गया।
ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट हैं, बहुत मेहनत किया अपनी मांग को पूरा करने के लिए, और कई सारे स्टेट में जो ऑनलाइन एग्जाम हुए, जनरल प्रमोशन हुआ है, उसका प्रूफ भी लेकर आए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उसका प्रूफ भी दिए, फिर भी अभी तक ये स्टूडेंट का कुछ नहीं हुआ, ना ही एग्जाम हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। ठीक है, वो प्रूफ मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कौन कौन से राज्य का इन्होंने कलेक्ट किया था, तो भी से इनको अभी तक इनका ना ही जनरल प्रमोशन हो रहा है, ना ही ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, ना ही ऑफलाइन एग्जाम। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम ही ले लेते तो अभी तक इन लोग का कुछ हो जाता। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी होने वाला रहता और रिजल्ट भी तो आ ही जाता। ठीक है, तो ऑफलाइन एग्जाम भी नहीं ले, ना ही ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, और ना ही जनरल प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये बच्चे आखिर कब तक वेट करते रहेंगे, कब तक वेट करते रहेंगे, अपने अपने कैरियर को कब तक बर्बाद करते रहेंगे एक ही क्लास में। ठीक है, इनको और हायर स्टडी भी तो करनी है ना। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका जॉब लग जाता है, कुछ और ऐसे हैं जो बहुत मेहनत से लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, या कुछ और करके पढ़ाई कर रहे हैं। किसी के घर के पेरेंट्स जो है बहुत ही मेहनत से इनको पढ़ा रहे हैं, और एक आशा रख रहे हैं कि बच्चे इस ईयर से निकल जाएंगे तो हमारा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो यहाँ छत्तीसगढ़ में ये सब जो हो रहा है, कि ये सही नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों का विश्वास टूट रहा है, और ये जो हो रहा है सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट के साथ, ये सही बात नहीं है। तो मैं तो इन लोग के सपोर्ट में हूँ। अगर आप भी इन लोग के सपोर्ट में हैं तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा अगर आप अभी स्टूडेंट्स नहीं है तो आपके कोई ना कोई पहचान के फ्यूचर में तो कोई ना कोई नर्सिंग से रिलेटेड रहेंगे, तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इस जो अभी का सिचुएशन है उनको रोकने के लिए आप इनका सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर आप सीजे के नहीं हैं तो अगर अदर स्टेट के भी हैं तो भी से आप इनका सपोर्ट कर सकते हैं। इनको इनका सपोर्ट दीजिए, इनका हौसला बढ़ाइए और इनको न्याय दिलाइए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी भी गए, कलेक्टर ऑफिस भी गए, सीएम हाउस भी गए, फिर उस कलेक्टर ऑफिस भी गए, फिर उसके बाद जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके पास भी गए। ठीक है, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया, बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों से बात विचार करने के बावजूद भी आज तक ये बच्चे ऐसे ही एक ही क्लास में ही रह रहे हैं, एक ही क्लास में ही पढ़ रहे हैं। ना ही एग्जाम हो रहा है, ना ही जनरल प्रमोशन हो रहा है, इनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है। तो ऐसा क्यों यार, ये भी तो स्टूडेंट ही है। जैसे बाकी कॉलेज, बाकी स्कूल में जनरल प्रमोशन दे रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, तो वो भी तो स्टूडेंट ही है ना, और ये भी स्टूडेंट है। अगर इनका प्रैक्टिकल बेस में है तो इन्होंने हॉस्पिटल में तो अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये सारी बात है स्टूडेंट के साथ, और इनको जो है इसी सारी बातों का बहुत टेंशन है, साथ में इनके पेरेंट्स को भी टेंशन है, और इनके पेरेंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है इस बातों को लेकर। तो आप इनको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर देखते हैं फ्रेंड्स आगे इन्होंने अब क्या किया। हेल्थ मिनिस्टर के से बात कर लिए, सीएम से बात कर लिए, यूनिवर्सिटी से बात कर लिए, और बहुत सारे लोगों से बात की। फिर उनके बाद इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो उनके नेक्स्ट स्टेप क्या है उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने बोला था एविडेंस है, उनके पास प्रूफ है कि अदर स्टेट में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, उनका प्रूफ है। वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कौन से स्टेट में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, कौन से स्टेट में जनरल प्रमोशन मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक स्टेट का जो है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन कलोजी नारायणा राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस परांगना तेलंगाना स्टेट। ठीक है, ये जो है तेलंगाना का है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है तेलंगाना का जो यूनिवर्सिटी है वहाँ का है। देखते हैं इस यूनिवर्सिटी में क्या फैसला लिया गया है। टू ऑल द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग कॉलेज ऑफ ऑफरिंग बीएससी नर्सिंग कोर्स एफिलिएटेड टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका सब्जेक्ट क्या है। एग्जाम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एग्जामिनेशन, INC guideline promotion based on internal marks, uploading of internal marks। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने INC गाइडलाइन को फॉलो करके, INC गाइडलाइन को फॉलो करके ये जो स्टूडेंट है इनका क्या किए हैं, इंटरनल मार्क्स के थ्रू इनका जो है इन्होंने असेसमेंट किया है। ठीक है, असेसमेंट किया है इंटरनल मार्क्स के थ्रू। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 10 जुलाई 2020 में जो INC ने गाइडलाइन निकाला था, वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरनल असेसमेंट के थ्रू उनको इवॉल्वेट करके दूसरे जो
नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट आगे की क्लास है, उनमें उनको प्रोग्रेस किया जा सकता है। ऐसा जो है आईएनसी ने गाइडलाइन निकाला था। जी हाँ फ्रेंड्स, उसी गाइडलाइन का फॉलो करते हुए इस जो तेलंगाना स्टेट है यहाँ पे उनको जनरल प्रमोशन दिया गया या ऑनलाइन एग्जाम दिया गया, उसको देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे जो पूरा जो आईएनसी में जो गाइडलाइन में दिया गया था कि 50% मार्क्स उनके इंटरनल असेसमेंट में रहेंगे, 50% मार्क्स उनके परफॉर्मेंस के बेस में रहेंगे और 100% जो है इंटरनल असेसमेंट में। ठीक है, ये जो है जो आईएनसी में जो दिया गया था वो इस कॉलेज में, इस स्टेट में फॉलो किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं किया गया? क्या छत्तीसगढ़ में नर्सिंग स्टूडेंट्स नहीं है? छत्तीसगढ़ के नर्सिंग स्टूडेंट्स नहीं है? उनका कोई फ्यूचर नहीं है? उनका कोई कैरियर नहीं है क्या? ठीक है, तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो स्टूडेंट्स को दिन ब दिन परेशान किए जा रहे हैं। ठीक है, और वो अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। विथ रेफरेंस टू सब्जेक्ट, ठीक है, आई एम डायरेक्शन टू इन्फॉर्म यू दैट इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट दैट नर्सिंग स्टूडेंट एक्सेप्ट द फाइनल ईयर मे बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट हायर क्लासेस। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है? प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, हायर क्लास, नेक्स्ट हायर क्लासेस में बेस्ड ऑन द इंटरनल मार्क्स। किसके बेस पे? इंटरनल मार्क्स बेस पे, एज पर द फॉलोइंग गाइडलाइन, जो कि आईएनसी का गाइडलाइन है। ठीक है, यहाँ पे इनको प्रमोट कर दिया जा रहा है हायर क्लास में। इन द कनेक्शन यू आर इंस्ट्रक्टेड टू अपलोड द इंटरनल मार्क्स ऑफ द बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड ईयर स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ योर कॉलेज टू यूनिवर्सिटी सर बेस्ड ऑन द एबव क्राइटेरिया बिटवीन द। देखिए यहाँ पे जो ये जो तेलंगाना के स्टूडेंट्स हैं, इनका जो ये ऑनलाइन लेना है कि जनरल प्रमोशन करना है, उसका जो डिसीजन है वो नवंबर 2020 में ही ले लिया गया था। ठीक है, बट छत्तीसगढ़ के जो यूनिवर्सिटी है वो 2021 का भी जो है अप्रैल मई चल रहा है। ठीक है, अभी जो मई चल रहा है, मई भी खत्म होने वाला है, फिर भी अभी तक छत्तीसगढ़ में इन नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए अभी तक क्यों कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, ये बातें समझ नहीं आ रही। ठीक है, क्या मतलब जो क्या है यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, क्या करना चाहते हैं आखिर इन स्टूडेंट के साथ? कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने आगे के फ्यूचर को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तेलंगाना की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ये जो एग्ज़ाम है उसको ऑनलाइन या तो जनरल प्रमोशन के माध्यम से इसको कंडक्ट किया गया, और ये नोटिस जो है 13 नवंबर 2020 में ही निकाल दिया गया था। मतलब यहाँ का जो एग्ज़ाम है 2020 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये एक स्टेट का एविडेंस हुआ। चलिए मैं दिखाती हूँ दूसरे स्टेट का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स की वाइबियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है देखते हैं, ये जो है झारखंड से है। ठीक है, स्टेबलाइज बाय द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट झारखंड। ये जो वाइबियन यूनिवर्सिटी है ये झारखंड की यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड निकाला गया है। ठीक है, एडमिट कार्ड निकाला गया है एनुअल, एंड सेमेस्टर, टर्मिनल सेमेस्टर, सारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग इनका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और इनकी कॉलेज का नाम है माँ कलावती इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये इनके कॉलेज का नाम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है किसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का है, इसलिए यहाँ पे उनका ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए सोशियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये जो सारे एग्ज़ाम हैं वो कब स्टार्ट हुए हैं? 12 अक्टूबर। ठीक है, यहाँ पे तो और बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्टिंग है 12 अक्टूबर, लास्ट है 16 अक्टूबर। ठीक है, तो 1 वीक के अंदर इनको ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया फ्रेंड्स, इनका रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, इनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनको गाइडलाइन भी दिया गया है, गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इनको गाइडलाइन भी दिया गया है। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम को कैसे लिखना है, ये सारे जो है सब कुछ यहाँ पे दिया गया है इनके लिए। ठीक है, तो जब यहाँ पे झारखंड में ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले सकते हैं, तेलंगाना में जनरल प्रमोशन कर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? सीजी में क्यों नहीं? सीजी के भी तो स्टूडेंट है ना, उनका भी तो टाइम होता है, टाइम लिमिट होता है सभी का।
ठीक है, उनका भी फ्यूचर है, उनका भी कैरियर है, तो ये सब बातों को सोचना चाहिए ना आगे। 2 साल उनका ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 प्रूफ हो गए आपके लिए। फिर लाती हूँ तीसरी प्रूफ। फ्रेंड्स ये देखिए थर्ड प्रूफ। ठीक है, जो थर्ड एविडेंस है हमारा वो देखिए बिहार से है। जी हाँ फ्रेंड, बिहार जो नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल है वहाँ का है ये। ठीक है, ये किसी बच्ची का मार्कशीट है। यहाँ पे देखिए इनको 381 मार्क्स दे करके प्रमोट कर दिया गया है नेक्स्ट क्लासेस में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको प्रमोट किया गया है, प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। जब इन बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है तो छत्तीसगढ़ के बच्चों को क्यों नहीं किया जा रहा है? उनको नहीं किया जा सकता क्या प्रमोट? उनको नहीं मिलना चाहिए जनरल प्रमोशन? वो स्टूडेंट्स नहीं हैं। ठीक है, तो यही सब बातों से अगर हो रहा है तो ऑल इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, जनरल प्रमोशन ऑनलाइन एग्ज़ाम अपने जब इस स्टेट में हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में कौन सा केस कम है? कौन सा वहाँ ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने का सिचुएशन है? ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने का सिचुएशन नहीं है, तभी तो स्टूडेंट्स अभी तक अटके हुए हैं एक ही क्लास में, अभी तक वेट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, तो जब उनका ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं हो सकता तो गवर्नमेंट को ऑनलाइन एग्ज़ाम लेके उनको उनका ईयर को उनको रिलीफ देना चाहिए, नेक्स्ट ईयर में भेजना चाहिए, या तो जनरल प्रमोशन ही कर दें। उनके बारे में कुछ सोचिए। आखिर 2 साल हो गया यार, आखिर कब तक वेट करेंगे स्टूडेंट्स? कुछ तो सोचिए उनके बारे में। यहाँ पे देखिए प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इनको प्रमोट कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। और ये कब का है? डेट भी दिखाती हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 8 जनवरी 2021। 8 जनवरी 2021 में इनको भी प्रमोट कर ही दिया गया है। ठीक है, पहले तो अक्टूबर का देखे हम लोग, अक्टूबर के बाद जनवरी का देख रहे हैं, फिर उससे पहले और देखे थे। इन लोग का तो 2020 में ही और 21 की स्टार्टिंग में ही सबका कंप्लीट हो गया है। और जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं 21 का भी आधा महीना चला गया, फिर भी अभी तक उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, उनके बारे में कोई विचार नहीं हो रहा है। तो आखिर कब तक वेट करते रहेंगे उनके वो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स? तो इस सब चीज़ को आप सोचिए एक बार और सपोर्ट कीजिए नर्सिंग स्टूडेंट्स को। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट्स नहीं हैं तो भी इनके लिए सोचिए, क्योंकि यहाँ पे इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। तो आप इनके लिए सपोर्ट कीजिए और कुछ ना कुछ करने का हेल्प ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है सभी तरह का प्रूफ देख लिए, प्रूफ दे दिए यूनिवर्सिटी को, सीजी गवर्नमेंट को, छत्तीसगढ़ सरकार को, और जो हेल्थ मिनिस्टर है उनसे बात कर लिए, जो सीएम है उनसे भी बात कर लिए, और जो यूनिवर्सिटी है उनसे भी बात कर लिए, तब कहीं से स्ट्राइक भी कर लिए स्टूडेंट, कहीं से भी कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस इनको नहीं मिला। तब इन्होंने निर्णय लिया हाई कोर्ट पे केस अपील करने का। ठीक है, जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने एग्ज़ाम को जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम या फिर जनरल प्रमोशन की मांग के लिए हाई कोर्ट पर भी केस किया है। हाई कोर्ट पे भी उनका केस चल ही रहा है अभी तक। ठीक है, मैं दिखाती हूँ, उसका भी प्रूफ दिखाती हूँ आपको। ठीक है, कि हाई कोर्ट का क्या क्या उन्होंने कब केस किया है, कब क्या क्या उन्होंने मेंशन किया है अपने जो केस का जो फाइल है उसमें। ठीक है, तो मैं पूरा दिखाती हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बिफोर द ऑनेबल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर, जो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट हैं बिलासपुर में, वहाँ पे अपना केस दर्ज किया है। वहाँ पे अपनी मांग पूरी करने का बहुत ट्राई किया है इन्होंने, और इनको पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि वहाँ से इनको ज़रूर न्याय मिलेगा। तो आप इनके लिए सपोर्ट कीजिए, इनको न्याय दिलाइए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इस वर्ष जो छत्तीसगढ़ स्टूडेंट्स के साथ, नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है वो सही नहीं है फ्रेंड्स। तो आप इनको न्याय दिलाने के लिए हेल्प कीजिए, इनका सपोर्ट कीजिए और प्रे कीजिए कि इनको न्याय मिले। इस हाई कोर्ट पे, जो छत्तीसगढ़ के जो हाई कोर्ट है बिलासपुर में, वहाँ उनको न्याय मिले, ऐसी आशा रखिए और उनको सपोर्ट भी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने हाई कोर्ट पे अपील किया है अपना पूरा जो मैटर है, जो उन्होंने क्या किया है, उनका एग्ज़ाम डेट कब आया था, कब उनका एग्ज़ाम टाइम टेबल आया था, कब वो 4th ईयर पे
मतलब कब उनका स्टार्टिंग हुआ क्लास, कब लॉकडाउन लगा, कब क्या हुआ, सारा चीज़ इसमें उन्होंने मेंशन किया है। कब उन्होंने कलेक्टर ऑफिस गए, कब वो जो हेल्थ मिनिस्टर है उनसे बात किया, कलेक्टर से बात किया, सीएम से बात किए हैं, यूनिवर्सिटी से बात किए हैं, प्रूफ जो है, सारे एविडेंस जो है दूसरे अदर स्टेट का जो है पूरा, कि जो उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया है, जनरल प्रमोशन किया गया है, सारा चीज़, सारा एविडेंस उन्होंने इस हाई कोर्ट पर सबमिट किया है और वो वेट कर रहे हैं अपने न्याय का। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे उनके लिए एक सपोर्ट तो उनको कर ही सकते हैं, उनका हेल्प तो कर ही सकते हैं। अगर आप सीजे के स्टूडेंट नहीं हैं, सीजे के रहने वाले नहीं हैं, अगर अदर स्टेट के भी हो तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में ये आपके साथ भी हो सकता है। ये कोई भी फील्ड में हो सकता है, चाहे नर्सिंग हो, चाहे कुछ कोई अदर फील्ड हो, ठीक है। तो अभी तो ये नर्सिंग वालों के साथ हो रहा है, तो उनको सपोर्ट करके उनका हौसला बढ़ाइए और उनको न्याय दिलाने में उनका फुल मदद कीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी बात है कि किसी स्टूडेंट्स का 2 साल एक ही ईयर में, एक ही क्लास में बर्बाद हो जाना, ठीक है, बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। और टाइम कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सब जानते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर इन नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने में हेल्प कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे को इस वीडियो पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, जो उन्होंने सारा चीज़ मेंशन किया है, कौन कौन सा डेट, कौन कौन सा कॉपी है, ठीक है, क्या गाइडलाइन आए थे, जो आईएनसी है वहाँ से सारा चीज़ इन्होंने मेंशन किया है। फिर यहाँ पे देखिए द इंस्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट, फिर यहाँ पे जो बीएससी, एमएससी, जेएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे जो बीएससी, जीएनएम, एमएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने अपनी मांग को यहाँ पे पूरा दर्ज किया है। यहाँ पे पूरा एक एक डिटेल बताया उन्होंने, कब उनका एग्ज़ाम होना था, कब पोस्टपोन हुआ, तो कब लॉकडाउन लगा, तो कब से एग्ज़ाम डेट फिर से आएगा, इसलिए आखिर ये स्टूडेंट कब तक वेट करेंगे, इसलिए इन्होंने जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग की है। और जो बाकी अदर स्टूडेंट्स हैं उनका कम से कम जनरल प्रमोशन हो जाए, वो अपने नेक्स्ट क्लास पे आगे बढ़ जाए, इसकी मांग उन्होंने की है। आखिर कब तक हम अपना फ्यूचर एक ही क्लास में बर्बाद करेंगे, ये सबको सोचकर उनके पेरेंट्स भी एग्री हैं इस बात से और सारे सीजी के स्टूडेंट्स भी एग्री हैं इस बात से। फिर सारे सभी की सहमति से उन्होंने ये केस दर्ज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये उनका पूरा जो सारा जो सिचुएशन है, यहाँ पे देखिए आप उनको थ्योरी एग्जामिनेशन डिक्लेयर दैट द सेम विल बी हेल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 22 अप्रैल, जो मैंने पहले बताया था कि इनका 22 अप्रैल को ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो वो भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, वो भी कंडक्ट नहीं हो पाया, जो सेकेंड वेव आया कोविड-19 का, उसकी वजह से, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो और बहुत सारे उनको नोटिफिकेशन दिए गए, जो अदर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन स्टेट छत्तीसगढ़ इशू ऑर्डरिंग, यहाँ पे परमिशन दे दिए, एग्जामिनेशन ऑनलाइन करना है, ब्लेंड मोड पे करना है। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के जो हायर एजुकेशन थे वो 21 अप्रैल को परमिशन दे दिए थे कि जो भी एग्ज़ाम होगा, एग्जामिनेशन होगा, उसको ऑनलाइन कंडक्ट करना है, ब्लेंड मोड पे भी कंडक्ट करना है करके। फिर भी ये नर्सिंग स्टूडेंट्स का नर्सिंग कॉलेज में, नर्सिंग यूनिवर्सिटी में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ना ही जनरल प्रमोशन दे रहे हैं, ना ही ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो मैं बार बार उसी बात को बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि आप इन स्टूडेंट्स का सपोर्ट कीजिएगा, जितना हो सके उतना हेल्प कीजिएगा इनका, और प्रे कीजिएगा गॉड से कि इनको भी न्याय मिले, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 24 मार्च को है, यहाँ पे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रिलेवेंट डेट है कि कब जो है जो ऑल इंडिया में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 24 मार्च 2020 को। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने अपना कब गाइडलाइन दिया है, 14 जो मई है, ठीक है, और 2020 को उन्होंने अपना गाइडलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड निकाल दिया था, नोटिस निकाल दिया था। फिर यहाँ पे देखिए 10 जुलाई 2020 को इंडियन नर्सिंग काउंसिल इशूड अनदर सर्कुलर डीलिंग विथ गाइडलाइन एंड एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग पैंडेमिक। फिर से यहाँ पे इन्होंने एग्जाम से रिलेटेड गाइडलाइन निकाले हैं। फिर यहाँ पे देखिए 18 नवंबर 2020 को द रिस्पोंडेंट यूनिवर्सिटी इशूड नोटिफिकेशन बीइंग डिक्लेयर दैट फिजिकल सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन ऑफ द नर्सिंग प्रोग्राम विल बी, यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो उसके लिए नोटिस निकाला गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 मार्च 2021 को द रिस्पोंडेंट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन नोटिफाइंग द कंडक्टर ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन।
of inter earlier the finally students of the nursing program of, यहाँ पे जो DDU जो है दीनदयाल यूनिवर्सिटी, उनके द्वारा ये जो है 2 मार्च को नोटिस निकाला गया था, उससे रिलेटेड यहाँ पे है। अप्रैल 2021 में फाइनल स्टूडेंट्स ऑफ द नर्सिंग प्रोग्राम एट सेवरल रिप्रेजेंटेशन बिफोर वेरियस स्टेट अथॉरिटीज़ टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑनलाइन। यहाँ पे जो अप्रैल में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे जो प्रयास किए थे ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, उससे रिलेटेड 6 अप्रैल को द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रिस्पॉन्डिंग यूनिवर्सिटीज एंड लेटर बीइंग सेक्रेटरी इंडियन काउंसिल कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी है वो INC को नोटिस दिया गया था। इससे रिलेटेड यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन 6 मार्च को दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए 11 मार्च को द रजिस्ट्रेशन द रिस्पॉन्डिंग यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ऑफ द रिस्पॉन्डिंग यूनिवर्सिटी नोटिफाइड दैट द एफर्ट्स एग्जामिनेशन और सस्पेंडेड until फर्दर नोटिस। ठीक है, यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सारे डेट में कब क्या हुआ, 2020 में क्या क्या नोटिस आए हैं, लॉकडाउन कब लगा और INC से क्या गाइडलाइन निकाले गए, वो सारी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है और ये सारी चीज़ का जो डिटेल जो है अपने केस में दर्ज किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हम हाई कोर्ट cg.government.in पे, यहाँ पे देखिए 19 तारीख का जो ये जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे 17 तारीख को यहाँ पे केस फिलिंग डेट है, यहाँ पे 17 मई। ठीक है, फिर इन जो है मतलब जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा क्या फ़ैसला सुनाया गया वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर ऑर्डर सीट, यहाँ पे ऑर्डर सीट आया है जिसका नंबर देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। ठीक है, उस पर क्या लिखा है वो मैं बताती हूँ आपको। तो ये जो सिंस द कंटेस्टिंग रिस्पोंडेड नंबर 3 and 4 हैव इंटर्ड देयर appearance lets positive reply instruction be filled by the respondent number 3 and 4 and the same be brought on record within a period of 3 weeks and the matter be listed for hearing in the week commencing 7 June। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया है। जो यूनिवर्सिटी है, जो INC है, उनसे कहा गया है कि आपके उनको 3 वीक का टाइम दिया है उनको कि पॉजिटिव रिस्पांस रिप्लाई करने के लिए, जो भी रिप्लाई उनको करना है वो रिप्लाई करने के लिए। तो अभी तक उनके साइड से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है, उसी का वेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो 7 जून तक और वेट करेंगे, फिर अपना निर्णय सुनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि श्याम कौशी वैकेशन जज जो है यहाँ पे उनके द्वारा ये जो है ऑर्डर निकाला गया है, ऑर्डर शीट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हाई कोर्ट पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने केस किया है, उसका जो सुनवाई हुआ है, ऑर्डर शीट निकला है जो यूनिवर्सिटी को दिया गया है, उसका ये डिटेल है। तो 7 जून के बाद देखते हैं कि क्या हाई कोर्ट फैसला सुनाती है और क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है नर्सिंग स्टूडेंट्स का और क्या ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है नर्सिंग स्टूडेंट्स का, कि उनको जनरल प्रमोशन दिया जाता है, क्या होगा उसका पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे 7 जून को जब सुनवाई होगी हाई कोर्ट पे नर्सिंग वालों के लिए। तो इसके लिए आपको नर्सिंग वालों को सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स और प्रे कीजिएगा कि उनके पक्ष में हुई सुनवाई हो, उनको जो इतना मेहनत की है उनका फल मिले उनको। ठीक है, और उन विश कीजिएगा, उनके लिए प्रे कीजिएगा कि वो जो चाहते हैं वो उनका कंप्लीट हो जाए। 2 साल उनका फ्यूचर बर्बाद हुआ है वो ऐसे ही ना जाए, उनका कुछ ना कुछ उनको सॉल्यूशन निकले इस सिचुएशन का और उनका जो फ्यूचर जो है अच्छे से सिक्योर रहे। इसके लिए आप उनके लिए प्रे करना और उनका सपोर्ट करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और साथ में अगर आप नर्सिंग वालों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, उनका सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं। चलिए मैं आपको एक स्टूडेंट्स का जो वीडियो है उसको दिखाती हूँ कि वो यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने गया था तो वहाँ क्या कहा गया था। वो जो मैंने पहले जो बताया है वो आप स्टूडेंट से ही जो लाइव है वो सुन लीजिए। परीक्षा ये हमारी मांग है। हम लोगों में से बाकी लोग जो यहाँ के स्टूडेंट है, बाकी जितने सारे कॉलेज थे उनमें लोगों में से आया गया था कि भीड़ बढ़ा के 10-20 लोग
जिसमें कि 5 स्टूडेंट लोग को बुला के कुलपति जी ने ये कहा है कि हमारे पास 3 करोड़ का बजट है, जबकि हमारा ऑफलाइन अगर एग्जाम कराते हैं तो 9 करोड़ की बजट बनती है। तो कुलपति जी ये बोल रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। तो भाई हम ये चाह रहे हैं कि बाकी कॉलेज के पास क्या बजट था, उन लोग के पास भी तो ऐसा रीजन हुआ होगा। इतने सारे स्टूडेंट हमारे में, सबके पास सबसे हम परीक्षा फीस लेते हैं, सब चीज लेते हैं, तो भैया उस चीज के पास तो पैसा आता होगा ना, तो सब चीज ऑफलाइन हो सकता है तो ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता। और एक चीज, बाकी यूनिवर्सिटी जितने हैं सब जब ऑनलाइन करा सकते हैं एग्जाम, तो हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं करा रही है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। जब और एक चीज प्रैक्टिकल, हम लोगों ने जितने नर्सिंग स्टूडेंट थे, क्योंकि हमारे कुलपति जी ने, आयुष यूनिवर्सिटी वाले ने हमको नोटिफिकेशन दिया था कि आप सभी क्लिनिकल ड्यूटी कीजिए, इसके बेस के आपका अटेंडेंस लगेगा। और एक चीज, प्रैक्टिकल एग्जाम इन्होंने ऑफलाइन कर ले लिया। तो भैया एक चीज बताएं हमको, अगर हम नर्सिंग स्टूडेंट अगर ऑफलाइन एग्जाम दिला सकते हैं, तो जितने भी यूनिवर्सिटी के हैं सारे के सारे सब ऑफलाइन एग्जाम दिलाएंगे। और यही हमारी मांग है, जब उनको आप करा सकते हो तो हमको भी कराओ। जाति एक के साथ नहीं होगी, सबके साथ होगी। अगर सबके साथ इंसाफ होगा तो हमारे साथ भी इंसाफ होगा। और कुछ नहीं, यही मांग है हमारी, बस ऑनलाइन एग्जाम और एग्जाम। और हम लोग को बकायदा नवंबर हमारा सेशन होता है नर्सिंग वालों का, उस सेशन से हमको 6 महीना पीछे करा दिया गया यूनिवर्सिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले। और कुलपति जी ये बोल रहे हैं कि अगर हम तुम लोग इतने जने आए हो, तो ये बोल रहे हैं कि बाकी अगर एक्सीडेंट दुनिया भर का उदाहरण दे रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी। तो ये चीज हमको बताया, अगर परीक्षा हॉल में जाते हैं, क्योंकि सारे नर्सिंग स्टूडेंट वालों की इन लोगों ने क्लिनिकल ड्यूटी कराई, जिसके बेस पे सारे स्टूडेंट लोग को कोरोना पॉजिटिव होते जा रहा है। तो इन लोग जितने ऑफलाइन एग्जाम दिलाएंगे, वो सारे के सारे बच्चे जितने हैं, वो तो सब ऑफलाइन एग्जाम देने अपने सेंटर में जाएंगे। तो उसके इस पास में तो बाकी स्टूडेंट आएंगे, तो उनके परिवार, उनके घर, उनके बच्चे का कौन जिम्मेदारी लेगा। अगर ले सकते हैं यूनिवर्सिटी, तो हमको इस चीज को प्रूफ के साथ दे दे और हम लोग ऑफलाइन एग्जाम दिलाएंगे। हमको किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप लिख के दे दे। एक स्टूडेंट अगर मरता है तो उसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी ले, शासन ले, प्रशासन ले, प्रशासन ले। और अगर वो बच्चा मर जाता है तो शासन आपको चिल्ला करके बताए। फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से नर्सिंग स्टूडेंट्स लोग जस्टिस के लिए, वी वांट जस्टिस का नारा लगा रहे हैं, और जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा का नारा लगा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं और इतना मेहनत किए हैं इंसाफ पाने के लिए। तो आप प्रे ज़रूर कीजिएगा कि उनको इंसाफ मिले और उनका सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी को, नर्सिंग वालों को सिचुएशन क्या है वो पता चल सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप भी नर्सिंग वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और साथ में ऐसी नई और नोटिफिकेशन के लिए चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, ये सारे स्टूडेंट्स को है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपने अभी इस वीडियो में सुना, स्टूडेंट्स ने सही कहा है कि अगर एक भी स्टूडेंट्स को कोरोना हो जाता है एग्ज़ाम के दौरान, तो क्या उसकी रिस्पॉन्स यूनिवर्सिटी लेगा या गवर्नमेंट सरकार लेगी। तो कौन लेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन लेगा उसका रिस्क। ठीक है, तो मैं एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि कोविड की वजह से ही जो स्टूडेंट्स हैं, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो अध्ययनरत थे जो स्टूडेंट्स, उनका कोविड की वजह से ही निधन हो गया है। तब से ये स्टूडेंट्स भी अपने भविष्य को, अपने हेल्थ को लेकर के बहुत चिंतित है, इसलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। तो अगर आप भी इनके लिए सपोर्टिव हैं तो आप भी इनका सपोर्ट कीजिए और इनकी मदद कीजिए। देखिए 2 साल तो बर्बाद हो ही गया है, और आगे इनका फ्यूचर बर्बाद ना हो तो जल्दी से जल्दी इस गवर्नमेंट को इनके लिए या तो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहिए, तो जनरल प्रमोशन कर दे, वही बेटर है इन लोग के लिए। क्योंकि 2 साल वेट कर चुके हैं, 2 साल बर्बाद हो गया है इन लोग का, और पता नहीं आगे और कितना टाइम बर्बाद होगा। तो मैं तो इनके साथ ही हूँ। अगर आप भी इनके साथ हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को और सब तक शेयर करना, ताकि सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स को पता चल सके कि छत्तीसगढ़ का सिचुएशन अभी क्या है और क्या होने वाला है आगे। तो अगर आगे की और वीडियो आपको चाहिए तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। सपोर्ट कीजिएगा नर्सिंग वालों को।